नमस्कार। भारतीय पुनर्वास परिषद के नवशिखर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा। एबेकस एक छोटा सा प्यारा सा खिलौना जिसे हम अपने स्कूलिंग स्टेज के प्रारंभिक दिनों में इस्तेमाल करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से जोड़ना, घटाना और इस तरह से और सारी चीज़ें। हमने 18 जनवरी के प्रोग्राम में इस बात को सीखा है कि एबेकस को यूज़ करते हुए किस तरह से एडिशन किया जाता है, किस तरह से जोड़ा जाता है। अब इस सेकंड प्रोग्राम में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि एबेकस को यूज़ करते हुए हम घटाना किस तरह से करते हैं, माइनस किस तरह से करते हैं, सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। और इसी मुद्दे पर अपने एक्सपर्ट व्यूज़ के साथ में आज हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के प्रोफेसर SR मित्तल और GRH यूनिवर्सिटी से डॉक्टर VS शर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपका और प्रोफेसर साहब आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर शर्मा से कि हम किस तरह से एक एबेकस को यूज़ करते हुए हम अपने स्पेशल चाइल्ड को किस तरह से, कितना आसानी से हम उसको एक प्रारंभिक नॉलेज सब्ट्रैक्शन का हम दे सकते हैं। जी देखिए, जहाँ तक अबेकस लर्निंग का संबंध है, अबेकस लर्निंग के द्वारा हम बच्चे को मेंटल जो उसकी अर्थमेटिक है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं जी। और ये एक अच्छा साधन है क्योंकि जो बाकी अप्लायंसेस, बाकी एड्स जो हमारे पास उपलब्ध हैं मैथमेटिक्स कराने के लिए, वो बल्कि और उसमें कैलकुलेशंस को करने में समय अधिक लगता है जी। तो अबेकस का प्रयोग इस दृष्टि से बहुत आसान है कि हम बहुत जल्दी उस पर अर्थमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और दूसरा उसको बहुत बड़ा बेनिफिट बच्चों के लिए ये भी है कि ये बड़ा हैंडी है जी। इसकी पोर्टेबिलिटी बड़ी आसान है जी। बच्चे इसे अपने हाथ में रख सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, इधर से उधर जगह पे ले जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण हम अबेकस का बच्चों को यूज़ करना सिखाते हैं। और एक इनिशियल स्टेज पे यदि हम सिखाते हैं तो वो बड़ा फायदेमंद साबित बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। प्रोफेसर मित्तल, यहाँ पर मैं आपसे इस बात को जानना चाहूँगा कि एबेकस हमारे स्पेशल चाइल्ड के लिए किस तरह से ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ऐसा है कि पिछले प्रोग्राम में अगर हमारे व्यूवर्स को जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हैं, सेंटर से हैं, उनको अगर ध्यान हो तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि अबेकस बेसिकली एक तरह का बॉल फ्रेम है जिसका कि प्रयोग शुरू में हम गिनती सिखाने के लिए करते हैं, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट देने के लिए भी करते हैं, जो कि एक साइटेड यानी कि दृष्टिवान छात्र जो होता है, बच्चा जो होता है, उसको हम पिक्टोरियली चित्रों के माध्यम से करा सकते हैं। पर जो दृष्टि बाधित चाइल्ड विथ विजुअल इम्पेयरमेंट है, उसको हमें ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए, गिनती है, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, वो सब सिखाने के लिए चित्रों का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको बॉल फ्रेम और फिर उसके बाद अबेकस का प्रयोग करना होता है। और अबेकस पर पिछले कार्यक्रम में, जैसा कि अभी आपको बताया 18 जनवरी को जो हुआ था, अगर मेरे को सही याद है तो उसमें संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं और अलग अलग तरह के जोड़ के प्रश्नों से संबंधित गणनात्मक सवाल जो है, गणना जो है, वो कैसे की जाती है, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। और उसके लिए जो आवश्यक नियमों की हमें आवश्यकता होती है, उन नियमों को भी हमने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें अगर हमें एक जोड़ना हो तो हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ सकते। जैसे मान लीजिए यदि 4 है, 4 में 1 जोड़ना है तो नहीं जोड़ सकते, 9 है, 9 में 1 जोड़ना है तो हम नहीं जोड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमको कुछ नियमों का प्रयोग करना पड़ता है और वो नियम जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब नियम हमने उदाहरण सहित आपको समझाए थे। और ये भी कहा था कि आप लोग इन नियमों का प्रयोग करते हुए कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए थे कि आप उनको हल करने में
उन नियमों का प्रयोग करें ताकि आपको सही ढंग से उन नियमों के प्रयोग में अभ्यास हो सके। अगर याद हो आपको तो मैंने बताया था कि आप 12 में 12 जोड़िए उस समय तक जब तक कि आप 120 तक न पहुंच जाए। 123 में 123 जोड़िए उस समय तक जब तक आप 1230 तक न पहुंचे। इसी तरह से मैंने एक बताया था 345 में 345 जोड़िए तब तक जब तक कि आप 3450 तक न पहुंचे। और इसके अलावा बताया था 789 में 789 जोड़िए उस समय तक जब तक कि आप 7890 तक न पहुंच जाए। इस तरह के सारे सवाल मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर ऑडियंस हम आपको एक चीज़ को और बताना चाहेंगे कि अगर जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने पिछले प्रोग्राम में इसको सीखा है कि कैसे हम एबेकस को यूज़ करते हुए कैसे जोड़ते हैं। अगर आपको पिछली क्लास से रिलेटेड जो भी टॉपिक था उसका आपने प्रैक्टिस तो निश्चित रूप से किया होगा, लेकिन अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे इस पूरे प्रोग्राम के थ्रू आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800112008, हमारे फ़ोन नंबर 26511613 और हमारे फैक्स नंबर 26511609 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और प्रोफेसर साहब से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, और अब मैं चाहता ये हूँ कि आज घटाने का जो मैंने तरीका सिखाना है उससे पहले एक बार मैं सारे नियमों को रिपीट कर दूं ताकि अगर कुछ व्यूअर्स ऐसे रहे हों जो लास्ट टाइम हमारे उसमें न रहे हों तो वो नियम तो कम से कम उनको भी पता चल जाए। पहला मैंने नियम बताया था कि यदि हमको किसी ऐसी संख्या में एक जोड़ना हो जिसके इकाई का अंक 4 या 9 हो तो हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए हमको एक नियम का प्रयोग करना पड़ता है। उस नियम को हम कहते हैं क्लियर 4 सेट 5, यानी कि 4 हटाएं और 5 जोड़े। इसी तरह से एक और नियम मैंने आपको बताया था कि जब मान लीजिए हमको 3 4 या 8 9 में 2 जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे। हमने बताया था कि 2 जोड़ने के लिए हम 3 क्लियर करते हैं और 5 सेट कर देते हैं। 3 के लिए हमने बताया था कि हम 2 क्लियर करते हैं और 5 सेट कर देते हैं। और 4 के लिए हमने बताया था कि 1 क्लियर करते हैं और 5 सेट कर देते हैं। अगर आप देखें कि जब कभी आपको 1 रुपया किसी से लेना हो और आपके पास और देने वाले के पास 1 नहीं होता तो वो आपको 5 का नोट दे देता है और आपसे 4 वापस मांगता है। या आपको अगर 1 देना हो और आपके पास 1 ना हो तो आप उसको 5 का नोट देते हैं और उससे 4 ले लेते हैं। 2 देना हो तो 5 का नोट देते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 देना हो तो 5 का नोट देकर 2 ले लेते हैं, या 4 देना हो तो 5 का नोट देकर 1 ले लेते हैं। बेसिक यही एक चीज है, यही एक बात है जो कि इन नियमों पर लागू होती है। इसी तरह से हमने आपको 6, 7, 8 और 9 के लिए बताया था कि 6 का मतलब होता है 1 + 5 या 5 + 1। 7 का मतलब होता है 2 + 5 या 5 + 2। 8 का मतलब होता है 3 + 5 या 5 + 3। और 9 का मतलब होता है 4 + 5 या 5 + 4। तो जब हमें कभी 6, 7, 8 या 9 जोड़ना हो तो हम पहले 1 या 5 में से जो प्रत्यक्ष रूप से जोड़ पाते हैं उसको जोड़ लेते हैं और फिर जिसको हम नहीं जोड़ पा रहे हैं उसके जोड़ने के नियम का प्रयोग कर लेते हैं। 7 के लिए 5 या 2 में से जो जोड़ पाते हैं उसको जोड़ेंगे और जो नहीं जोड़ पाएंगे उसके नियम का प्रयोग करेंगे। 8 के लिए इसी तरह से 5 या 3 में से जो जोड़ सकते हैं उसको जोड़ेंगे और फिर जो नहीं जोड़ पा रहे हैं उसके नियम का प्रयोग करेंगे। 9 के लिए 4 या 5 में से जो नहीं जोड़ पा रहे हैं उसके नियम का प्रयोग करेंगे और जिसको जोड़ पा रहे हैं उसको पहले हम जोड़ लेंगे। ये पूरी प्रक्रिया जो है हमको जोड़ के हर तरह के प्रश्न को हल करने में
सहायक होती है, सहायता पहुंचाती है। आपको याद होगा मैंने जो एक्सरसाइजेज अभी भी रिपीट की, पहले भी की थी, उनमें इन सभी नियमों का प्रयोग करने से उनको हल किया जा सकता है और इन नियमों के प्रयोग में दक्षता हासिल की जा सकती है। आज जो है हम लोग इन्हीं नियमों का बिल्कुल उल्टा, उलट जिसको कहते हैं, ये बिल्कुल नियम ये सब उलट जाएंगे। और अगर इनको सबको उल्टा दें, हम रिवर्स कर दें, रिवर्स गियर में चल दें, तो घटाने के सवाल भी हो सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर शर्मा है, वो आप लोगों को बताएंगे, करके दिखाते जाएंगे कि हम घटाव के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। अगर आपको याद हो पिछले कार्यक्रम से, अगर हम उसके साथ जोड़ें इसको, आज के कार्यक्रम को, तो जोड़ के प्रश्नों को सिखाते समय मैंने आपको कहा था कि अबेकस को पहले जीरो की पोजीशन में कर ले। आपको अगर याद हो जीरो की पोजीशन क्या है, डॉक्टर शर्मा आपको दिखाएंगे। जीरो की पोजीशन में अबेकस को करने के बाद हमने पहले एक लिखा, फिर उसमें एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, इस तरह से करते हुए हम मैंने 20 तक यहाँ आप लोगों को दिखाया था। 20 के बाद फिर 48, 49 में एक कैसे जोड़ के 50 होता है वो बताया था। इसी तरह से उसके आगे 100 तक का बताया था। घटाने के लिए हम जीरो नहीं करते हैं। घटाने के नियमों को समझने के लिए हम अपने अबेकस पर सबसे पहले 100 लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, डॉक्टर शर्मा आपको लिखकर दिखाते हैं। जहाँ पर जो सैकड़ा वाला स्थान है, सैकड़ा वाला तार है, उस पे हम एक मोती को ऊपर खिसका देंगे। मतलब यह है कि 100 का मतलब होता है इकाई के अंक में 0, दहाई के स्थान पर 0 और सैकड़े यानी कि 100 की प्लेस पर जगह पर 1। इसको हम बोलते हैं 100 या 100, 100। अब इसमें से हम एक एक घटाते हुए 0 तक आते हैं। हम एक एक घटाने का तरीका सीखेंगे। और इसके लिए क्या करना होगा आपको कि अपनी दाहिनी तर्जनी, राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है, उसको इकाई के कॉलम में और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को, बाईं तर्जनी को टेंस के कॉलम में, जहां पर इन दोनों जगहों पर 0 ही है, उन पर रखेंगे। और रखने के बाद हम एक घटाएंगे 100 में से। और एक घटाने का नियम होता है 4 सेट करना, 5 क्लियर कर देना। आपको याद होगा हमने जोड़ने के लिए सीखा था 4 क्लियर करना, 5 सेट करना। यहां बिल्कुल उल्टा है, हम 4 सेट करेंगे और 5 क्लियर करेंगे। अगर आप देखें जैसे डॉक्टर शर्मा कर रहे हैं, 4 सेट हो सकता है, तो डॉक्टर शर्मा पहले 4 सेट कर रहे हैं इकाई के कॉलम में। 4 सेट हो गया, पर 5 क्लियर नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर तो 5 है ही नहीं है, तो क्लियर कहां से करेंगे। इसलिए हमको साथ में 5 के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको याद हो जोड़ के प्रश्नों में 5 के नियम के लिए हमने सीखा था 5 क्लियर करो, बाएं और 1 सेट करो। यहां हम 5 सेट करेंगे और बाईं ओर से क्लियर करेंगे। तो दाहिनी तर्जनी से हम 5 सेट कर सकते हैं, यहां पे कर देंगे। लेकिन बाईं तर्जनी से अगर हमको 1 क्लियर करना है, नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे पहले से ही 0 है। इसलिए अब इन दोनों इंडेक्स फिंगर को हम लेफ्टवर्ड खिसकाएंगे, ऐसे कि राइट इंडेक्स फिंगर दाहिनी तर्जनी हमारी दूसरे कॉलम में आ जाएगी और बाईं तर्जनी तीसरे कॉलम में चली जाएगी। और यहाँ चूंकि हमको 1 क्लियर करना था, अर्थात 1 घटाना था, इसलिए हम 1 के नियम का प्रयोग करेंगे फिर से वापस, यानी कि 4 सेट कर देंगे, जो कि हो जाएगा आसानी से। 5 क्लियर करेंगे, जो कि नहीं होगा, इसलिए फिर से 5 यहां पर सेट करेंगे, 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, 5 सेट कर देंगे दाहिनी तर्जनी से। अब बाईं तर्जनी से 1 क्लियर करना है, जो आसानी से हो जाएगा। और बाईं तर्जनी से 1 क्लियर करके हम देखते हैं कि हमारे दाही के कॉलम में भी 9 है और इकाई के कॉलम में भी 9 है, अर्थात 100 - 1 = 99। 100 में से अगर हम 1 घटाते हैं
तो 99 ही बचता है, जो कि हमारे अबेकस पर भी अगर आप देख रहे होंगे तो अबेकस पर भी 99 ही लिखा हुआ है। मतलब कहने का ये है, वैसे ये सुनने में समझने में लगता कि बड़ा लंबा झंझट है, झंझट नहीं है। ये हमको झंझट शुरू में इसलिए लगेगा कि हमने आपको पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश की। जब आप इस प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इसमें ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है कि 4 सेट करना, 5 क्लियर करना। ऑटोमेटिकली आपकी फिंगर्स जो है ये 4 सेट करेंगी, 5 क्लियर करेंगे। नहीं हो रहा 5 सेट करके बाईं तरफ से 1 क्लियर नहीं होता, 4 सेट किया और फिर 5 क्लियर करेंगे, और नहीं होगा तो 5 क्लियर सेट करके 1 क्लियर कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, होने लगता है जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब अगर हमको 99 में से एक एक घटाते हुए हम नीचे आएंगे, दाहिनी तर्जनी और बाईं तर्जनी इकाई और दाही के कॉलम पे रहेगी। दाहिनी तर्जनी से राइट इंडेक्स से हम एक घटाएंगे जो डायरेक्टली घट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक घटाएंगे वो भी घट जाएगा, फिर एक घटाते हैं वो भी घट जाएगा, और फिर एक और घटाएंगे तो वो भी घट जाएगा। और अगर आप अब देखें तो आपके अबेकस पर 95 होगा। डॉक्टर शर्मा के अबेकस पर भी 95 है। अब इसमें से हमें एक और घटाना है। उसके लिए हम वही नियम हमारा कि 4 सेट करेंगे जो कि हो सकता है दाहिनी तर्जनी से, 5 क्लियर करेंगे जो कि हो जाएगा। एक बात मैं और बता दूं, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अबेकस पर कोई एक पर्टिकुलर नियम उस वक्त तक लागू किया हुआ नहीं माना जाता जब तक घटाना, क्लियर करना और सेट करना दोनों प्रोसेस पूरे ना हो जाए, क्योंकि इन नियमों के 2 ही पार्ट हैं। एक में क्लियर करते हैं, दूसरा पार्ट है सेट करने का। अगर दोनों पार्ट पूरे किए जा सकते हैं तो वो नियम अप्लाइड माना जाएगा। अगर दोनों में से एक होता है दूसरा नहीं होता है तो फिर वो इनकम्प्लीट रहेगा। तब उस स्थिति में हमको 5 के नियम का या रेलेवेंट अदर रूल्स जो है उनका प्रयोग करना पड़ेगा। अब अगर आपने देखा होगा डॉक्टर शर्मा के अबेकस पर अब 94 है, क्योंकि 4 सेट किया था, 5 क्लियर कर दिया था। एक एक फिर घटाएंगे, एक घटाया 93, फिर एक घटाया 92, फिर एक घटाया 91 और फिर एक और घटाया तो 90 हो गया। अब इसमें से फिर हमें एक घटाना है। हमारी फिर समस्या है कि यहाँ तो एक है ही नहीं है, कहाँ से घटाएंगे? तो हम क्या करेंगे, 4 सेट कर देंगे। 5 क्लियर करना होगा, 5 है नहीं, इसलिए 5 को सेट करेंगे, 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, यानी कि 5 सेट किया और बाईं तर्जनी से 1 क्लियर कर दिया। अब अगर आपने ऐसा किया है जैसा मैंने बताया है, डॉक्टर शर्मा ने ऐसा ही किया है, तो आप देखेंगे उनके अबेकस पर 89 यानी कि 89 है और 90 - 1 89 ही होता है। फिर इसमें से हम एक एक घटाते हुए नीचे 0 तक आएंगे प्रैक्टिस करते हुए, और अगर हम 0 तक आ जाते हैं तो हमको 1 को घटाने का जो नियम है इसका पूरी तरह से सही ढंग से अभ्यास हमको हो जाएगा अगर हम 4-5 बार इसको करें। 4-5 बार करने से हमें 1 के घटाने के नियम का पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब अगर हम जब 90 में से 1 फिर 1 घटाते रहेंगे तो एक स्थिति आएगी जब हमारे अबेकस पर 50 होगा। अब 50 में से फिर हमें 1 घटाना है। हम देखेंगे कि इकाई में 0 है, यहां से 1 घट नहीं सकता है, इसलिए यहां पर 4 सेट करेंगे और 5 क्लियर करेंगे। हम देखेंगे कि 4 सेट तो होगा पर 5 क्लियर नहीं होगा। हमने 4 सेट कर दिया, चूंकि 5 क्लियर नहीं होता है इसलिए हम फिर से 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 5 सेट करेंगे और बाईं तर्जनी से 1 क्लियर करेंगे। 5 सेट तो हुआ पर बाईं तर्जनी से 1 क्लियर नहीं होता, क्योंकि यहाँ 1 है ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर फिर हम दोबारा से 1 के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 4 सेट करेंगे और 5 क्लियर करेंगे। 4 सेट भी हो जाएगा
और 5 क्लियर भी हो जाएगा बाईं तर्जनी से। और हमारे अबेकस पर होगा तब दहाई के कॉलम में 4 और इकाई के कॉलम में 9, अर्थात 49 यानी कि 49, और 50 यानी कि 50 माइनस 1 1 के बराबर 49 ही होगा। इसी तरह से फिर हम एक एक घटाते हुए 0 तक आ जाएंगे। अभी तक अगर हमारे व्यूअर्स ने ध्यान से सुना है मेरी बात को और समझने की कोशिश की है, तो हमने 1 और 5 के 2 नियमों को साथ साथ समझने की कोशिश की है। 1 का नियम 4 सेट करना है, 5 क्लियर करना है। 5 का नियम 5 सेट करना है और बाईं ओर से 1 क्लियर करना है। अगर 4 सेट हो जाता है, 5 क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि 5 है ही नहीं वहां पर, तो फिर 4 सेट करने के बाद हम 5 के नियम का प्रयोग करते हैं, अर्थात 5 सेट करते हैं, बाईं ओर से 1 क्लियर करते हैं। अगर 5 सेट होता है, बाईं ओर से 1 क्लियर नहीं हो पाता है, तो फिर हम 1 के नियम का प्रयोग करते हैं, अर्थात 4 सेट करते हैं और 5 क्लियर करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमको करनी होती है। इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज जो है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में जहाँ कहीं भी अबेकस सिखाता हूँ, फेस टू फेस मोड में पढ़ाता रहा हूँ, एक एक्सरसाइज बताता हूँ कि 150 लिख लें आप पहले अबेकस पर, और उसमें से 10 बार 15 घटाएं। 150 लिखें और 10 बार 15 उसमें से घटाएं। डॉक्टर शर्मा आपके सामने अभी अबेकस पर 150 लिखेंगे और इसमें से 15 घटाएंगे। 2 बार मैं घटवाऊंगा, उसके बाद आप लोग अपने आप घटाने का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपने अबेकस पर अपने 150 लिखा है, तो तीसरे कॉलम में यानी कि जो 100 का कॉलम है उसमें 1 होगा, दूसरे कॉलम में 5 होगा और पहले कॉलम में 0 होगा। हमारी तर्जनियां यानी कि इंडेक्स फिंगर्स राइट एंड लेफ्ट 0 और 5 पे रहेंगी। 0 से हमको 5 घटाना है, 5 है नहीं वहां पर, हम 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 5 सेट कर देंगे दाहिनी तर्जनी से और बाईं तर्जनी से 1 क्लियर करना, क्योंकि 5 का नियम हमारा यही है कि 5 सेट करना है, बाईं ओर से 1 क्लियर करना है। 5 सेट तो हो गया, पर बाईं ओर से 1 क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए बाईं तर्जनी से हम फिर 4 सेट करेंगे और 5 क्लियर कर देंगे। ऐसा करने से आपके अबेकस पर तीसरे कॉलम में 1, दूसरे कॉलम में 4, पहले कॉलम में 5 होगा, अर्थात आपने अभी तक सिर्फ 5 घटाया है इकाई का। 150 में से 150 माइनस 5 145 होता है और वही आपके अबेकस पर है। और अब हम उंगलियां अपनी खिसका के दूसरे और तीसरे कॉलम पे ले आएंगे और दूसरे कॉलम से 1 घटा देंगे, जो कि डायरेक्टली घट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके अबेकस पर 135 है, 135, एंड 150 माइनस 15 इज इक्वल टू 135 ओनली। वापस हम अपनी तर्जनी सेकंड एंड फर्स्ट कॉलम पे ले आते हैं, अर्थात 3 और 5 पे, और इसमें से हम 15 और घटाते हैं, जो कि डायरेक्टली घट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 दाहिनी तर्जनी से 5 हटाना है तो 5 है वहां पर, उसको क्लियर कर दिया। बाईं तर्जनी से 1 क्लियर करना है, हटाना है, 3 है वहां पर भी 1 क्लियर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपके अबेकस पर ऐसा करने से अब 120 होगा, तीसरे कॉलम में 1, दूसरे कॉलम में 2 और पहले कॉलम में 0। इस तरह से 120 आ जाता है। तो आपने देखा कि हमारे प्रोफेसर SR मित्तल कितनी आसानी से बता रहे हैं कि एबेकस को यूज़ करते हुए हम अपने स्पेशल चाइल्ड जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसको किस तरह से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, और बहुत ही आसानी से, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि ये थोड़ा सा बताने में प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा आपको ज़रूर लगता है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही आसानी से हम अपने बच्चे को माइनस करना प्लस करना सिखा सकते हैं। कुछ इसी तरह की और चीज़ें हम सीखेंगे। अभी फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांध बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। तो डॉक्टर एस आर मित्तल, प्रोफेसर एस आर मित्तल से अभी हम सीख रहे थे कि कैसे 1 और 5 का कैसे हम यूज़ करते हैं
एबेकस पर कैसे 1 और 5 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब सेकंड सेगमेंट में अब हम सीखने जा रहे हैं कि 2, 3 और 4 इसको कैसे यूज़ करते हैं प्रोफेसर साहब। देखिए, मैंने आप लोगों को 2, 3 और 4 का जोड़ बताते समय बताया था कि 2, 3, 4 के लिए हम क्रमशः 5 सेट करते हैं, 2 क्लियर करते हैं, 3 क्लियर करते हैं और 4 क्लियर करते हैं। 2 क्लियर करते हैं, 3 क्लियर करते हैं, 2 क्लियर करते हैं और 1 क्लियर करते हैं। 5 सेट करके 3 क्लियर करेंगे तो 2 घटेगा, 5 सेट करके 2 क्लियर करेंगे तो 3 घटेगा और 5 सेट करके 1 क्लियर करेंगे तो 4 घटाया जाता है। 2, 3 जोड़ा जाता है, सॉरी। 2, 3, 4 को घटाने के लिए हम 3 सेट करेंगे, 5 क्लियर कर देंगे तो 2 घट जाएगा। 2 सेट करेंगे, 5 क्लियर करेंगे तो 3 घटाया जा सकता है। 1 सेट करेंगे, 5 क्लियर कर देंगे तो 4 घटाया जा सकता है। हम इन तीनों चीजों को समझने के लिए भी अपना वही पुराना तरीका अपनाएंगे, अर्थात जैसे 1 और 5 के लिए हमने 1 के लिए सीखा था 100 लेकर 100 से घटाने का 100 से घटाना शुरू करेंगे। इसके लिए भी हम 100 लिखेंगे अपने अबेकस पर और 100 लिखने के बाद उंगलियां तर्जनी जो हमारी इंडेक्स फिंगर्स हैं सेकंड एंड द फर्स्ट कॉलम में रखी जाएंगी और पहले कॉलम में से चूंकि हमको पहले 2 घटाना है, 2 है नहीं वहां पर, हम 3 सेट करेंगे। 5 क्लियर करना है, 5 है नहीं, इसलिए 5 के रूल का यूज करेंगे, 5 सेट करेंगे और बाईं तर्जनी से 1 क्लियर करेंगे। 5 सेट तो हो जाएगा पर 1 क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए तर्जनी खिसका के सेकंड एंड द थर्ड कॉलम में ले आएंगे और सेकंड कॉलम से 1 क्लियर करने के लिए 4 सेट करेंगे जो कि हो जाएगा। 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, इसलिए फिर 5 के रूल का प्रयोग करेंगे, 5 सेट करेंगे और बाईं ओर से 1 क्लियर कर देंगे। अब हमारे अबेकस पर 98 है, दूसरे कॉलम में 9, पहले कॉलम में 8। इसमें से 2 डायरेक्टली घटाया जा सकता है, हम घटा देंगे। फिर 2 और घटाना है, नहीं घटाया जा सकता, हम 3 सेट कर देंगे और 5 क्लियर कर देंगे। 3 सेट भी हो जाएगा, 5 क्लियर भी हो जाएगा। अब 94 है, फिर 2 क्लियर करेंगे जो कि हो जाएगा, फिर 2 क्लियर करेंगे वो भी हो जाएगा। अब 90 है, फिर 2 और घटाना है तो हम वही नियम अपना यूज करेंगे, फॉलो करेंगे। सेट 3 सेट करेंगे जो कि हो जाएगा। 5 क्लियर करेंगे, नहीं हो पाएगा, इसलिए दाहिनी तर्जनी से पहले 5 सेट करेंगे और बाईं तर्जनी से 1 क्लियर कर देंगे। ऐसा करने से आपके अबेकस पर 88 होगा और 88 मतलब 90 - 2 = 88। 2 और घटाना है जो कि घट जाएगा, 86 है। फिर 2 और घटाना है, 3 सेट करेंगे, 5 क्लियर कर देंगे, 84। और इसी तरह से हम 0 तक आ जाएंगे घटाते हुए। यहाँ पर हम 0 तक घटाने का पूरा अभ्यास नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो आपको कोई कठिनाई इसमें नहीं होगी। 50 में से मैंने 1 घटाना बताया था, 50 में से 2 घटाना भी बताऊंगा। 50 लिखा अबेकस पर, दूसरे कॉलम में 5, पहले कॉलम में 0, दाहिनी तर्जनी 0 पर, बाईं तर्जनी 5 पर। पहले कॉलम से हमको 2 घटाना है, नहीं घटा सकते, 3 सेट करेंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, 5 के रूल का प्रयोग करेंगे, 5 सेट करेंगे जो कि हो जाएगा। बाईं ओर से 1 क्लियर करना नहीं हो सकता है, 1 के नियम का प्रयोग करेंगे, 4 सेट करेंगे और 5 क्लियर कर देंगे। 4 सेट भी हो जाएगा, 5 क्लियर भी हो जाएगा। और ऐसा करने से अब हमारे अबेकस पर दूसरे कॉलम में 4, पहले कॉलम में 8 अर्थात 48 है। तो इस तरह से हम 2 के घटाने को अच्छी तरह से, 2 के घटाने का अभ्यास अच्छी तरह से कर सकते हैं। और 2 के घटाने के नियम का अभ्यास करने के लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि 120 लिखें और 120 में से बारी बारी 12-10 बार घटाएं। 2-3 बार मैं घटाकर आप लोगों के सामने अभी
डॉक्टर शर्मा से करवाऊंगा और आप लोग उसको देखिए। 120 हमने अबेकस पर सेट किया, अर्थात तीसरे कॉलम में 1, दूसरे कॉलम में 2 और पहले कॉलम में 0। उंगलियों को 2 और 0 पे रखा और 0 से हमको 2 घटाना है, अर्थात 3 सेट किया। 5 घटाना है, नहीं घटा सकते, 5 सेट किया, बाईं ओर से 1 क्लियर कर दिया और फिर उंगली खिसका के दूसरे तीसरे कॉलम में ले आए और दूसरे कॉलम से 1 क्लियर कर दिया। ऐसा करने से आपके अबेकस पर अब तीसरे कॉलम में 1, दूसरे कॉलम में 0 और पहले कॉलम में 8 है, अर्थात 108। अब तर्जनियां दूसरे और पहले कॉलम में रखी, बाईं तर्जनी 0 पर दूसरे कॉलम में, दाईं तर्जनी 8 पर पहले कॉलम में, और इसमें से हमने 2 घटाया, घट गया पहले कॉलम से। फिर उंगली खिसका के हम दूसरे और तीसरे कॉलम में ले आए, दूसरे कॉलम से हमको 1 घटाना है, यहाँ 0 है, नहीं घटा सकते, 1 के नियम का प्रयोग किया, 4 सेट किया, हो गया। 5 क्लियर किया, नहीं हो सकता है, इसलिए 5 के नियम का प्रयोग किया, 5 सेट किया और बाईं ओर से 1 क्लियर कर दिया। ऐसा करने से दूसरे कॉलम में 9 और पहले कॉलम में 6 है, अर्थात 108 माइनस 12 बराबर 96 यानी कि 96। तो इसी तरह से 8 बार और घटाएंगे तो आप 0 पर आ जाएंगे। 120 माइनस 12 10 टाइम्स इज इक्वल टू 0 ओनली। तो ये एक एक्सरसाइज है 120 में से 12 घटाने की, जिसमें हम 1, 2, 5 का सम्मिलित अभ्यास करते हैं। इसमें हमको 2 की तो ज़रूरत है ही है, मेन 1 की भी ज़रूरत पड़ती है, 1 के नियम की भी, और 5 के नियम की भी आवश्यकता होती है। 3 को घटाने के लिए भी हम अपनी वही रणनीति, वही तरीका अपनाएंगे कि हम अबेकस पर 100 लिख देंगे, अर्थात तीसरे कॉलम में 1, दूसरे कॉलम में 0, पहले कॉलम में भी 0, और दाहिनी तर्जनी पहले कॉलम में 0 जो है उस वहां पर, और बाईं तर्जनी दूसरे कॉलम के 0 पर रखेंगे। और 3, अब 3 घटाना सीखेंगे। 3 के लिए हम पहले 2 सेट करते हैं और 5 क्लियर करते हैं। 3 का नियम है सेट 2 क्लियर 5, 2 सेट करना है, 5 क्लियर करना है। हम देखेंगे कि 2 सेट हो जाता है, 5 क्लियर नहीं होता है, इसलिए 2 सेट करने के बाद हम 5 के नियम का प्रयोग करेंगे। 5 सेट करेंगे, दाहिनी तर्जनी से हो जाएगा। बाईं तर्जनी से 1 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, इसलिए तर्जनी खिसका के ले आएंगे और फिर 1 के नियम का प्रयोग करेंगे। 4 सेट करेंगे, 5 क्लियर कर देंगे, 4 सेट हो जाएगा, पर 5 क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए 4 सेट करने के बाद 5 के नियम का पुनः इस्तेमाल करेंगे, 5 सेट करेंगे और बाईं ओर से 1 क्लियर कर देंगे। अगर ऐसा ही किया है जो कि डॉक्टर शर्मा ने किया है अभी, तो आपके अबेकस पर दूसरे कॉलम में 9 और पहले कॉलम में 7 होगा, 97। 100 माइनस 3 इज इक्वल टू 97 ओनली। अब 97 में से फिर 3 घटाएंगे। हम देखते हैं कि इकाई के कॉलम में 2 है नीचे, वो 5 ऊपर है, 7 है टोटल। 3 नीचे से नहीं घट सकता, इसलिए हम 3 के नियम का प्रयोग करेंगे, 2 सेट कर देंगे और 5 क्लियर कर देंगे। 2 सेट भी हो जाएगा, 5 क्लियर भी हो जाएगा। अब आपके अबेकस पर अगर आपने ऐसा ही किया है तो 94 है, पहले कॉलम में 4, दूसरे कॉलम में 9, अर्थात 94। इसमें से 3 हम डायरेक्टली हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 डायरेक्टली हटा देंगे। अब हमारे अबेकस पर है 91। 91 में से फिर से 3 घटाना है, तो 2 नीचे से सेट करेंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, इसलिए 5 सेट करेंगे और बाईं ओर से 1 क्लियर कर देंगे। 5 सेट भी हो जाएगा, बाईं उंगली से 1 क्लियर भी हो जाएगा। अब हमारे अबेकस पर है 88। तो इसी तरह से अगर हम घटाते चले जाएंगे
तो एक स्टेज आएगी जब हमारे अबेकस पर 51 लिखा हुआ होगा, 52 लिखा हुआ होगा, सॉरी। 100 में से जैसे 4 बार हमने अभी 3-3 घटाया है, और अगर हम 10 बार घटाते चले जाएंगे 12 बार, तो हमारे अबेकस पर 52 लिखा हुआ होगा। अब 52 में से 3 हमको घटाना है। हम देखेंगे कि पहले कॉलम में, इकाई के कॉलम में 2 है, अर्थात 3 नहीं घटाया जा सकता, इसलिए हम 3 के घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 2 सेट कर देंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, इसलिए 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, 5 सेट कर देंगे और बाईं ओर से 1 क्लियर करेंगे। 5 सेट हो जाएगा पर बाईं ओर से क्लियर नहीं हो पाएगा ये, इसलिए फिर 1 के नियम का प्रयोग करेंगे, 4 सेट कर देंगे और 5 क्लियर कर देंगे। 4 सेट भी हो जाएगा यहाँ पर, 5 क्लियर भी हो जाएगा दूसरे कॉलम में। और हमारे अबेकस पर लिखा हुआ मिलेगा हमको दूसरे कॉलम में 4 और पहले कॉलम में 9, अर्थात 49। ओके, इस तरह से हम 3 के नियम को घटा सकते हैं। 3 के नियम को अच्छी तरह से समझने के लिए और इसका अभ्यास करने के लिए एक एक्सरसाइज हम करते हैं। 1230 लिखते हैं अबेकस पर, 1230, 1230, और इसमें से हम 123 10 बार घटाते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज होती है 3 के नियम को, और 3 के साथ साथ 2, 1 और 5 के नियम का भी संयुक्त रूप से अभ्यास करने के लिए। डॉक्टर शर्मा आपके सामने 1230 अबेकस पर लिख रहे हैं। चौथे कॉलम में 1, तीसरे कॉलम में 2, दूसरे कॉलम में 3 और पहले कॉलम में 0। चौथे कॉलम में 1, तीसरे कॉलम में 2, दूसरे कॉलम में 3 और पहले कॉलम में 0, अर्थात 1230। इसमें से हम 123 घटाएंगे। उंगली रखेंगे हम 3 और 0 पर, और फिर 0 से पहले 3 घटाना है, नहीं घटा सकते, इसलिए 3 के नियम का प्रयोग करेंगे, 2 सेट करेंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, तो 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, 5 सेट करेंगे, हो जाएगा। बाईं ओर से 1 क्लियर करना है, हो जाएगा। अब हमारे अबेकस पर अगर आप देखें तो चौथे कॉलम पर 1, तीसरे कॉलम पे 2 और दूसरे कॉलम पे भी 2 है, और पहले कॉलम पे क्या है, 7, यानी कि 1 2 2 7 है। अब हमारी फिंगर्स तीसरे और दूसरे कॉलम पे रहेंगी जहां पर 2 2 है, और दूसरे कॉलम से हमें 2 घटाना है, हम घटा देंगे। 123 घटाना था, पहले कॉलम से 3 घट गया, दूसरे कॉलम से 2 घट सकता, वो भी घटा देंगे, और फिर उंगली खिसका के हम 1 और 2 पे ले आएंगे, अर्थात चौथे और तीसरे कॉलम में, और यहां से 1 घटाएंगे जो कि घट जाएगा। अब हमारे अबेकस पर चौथे कॉलम में 1, तीसरे कॉलम में 1, दूसरे कॉलम में 0 और पहले कॉलम में 7 होगा, अर्थात 1107। 1230 में से आप 123 माइनस करते हैं तो 1107 ही बचेगा, कुछ और नहीं बच सकता। अब फिर से हमको 123 और घटाना है। हम वापस अपनी तर्जनी इंडेक्स फिंगर्स को 0 और 7 पे ले आएंगे, और 7 में से हमें 3 घटाना है, नीचे 2 ही है, इसलिए 3 के नियम का प्रयोग करेंगे। सेट 2 हो जाएगा, क्लियर 5 वो भी हो जाएगा, 2 सेट भी हो जाएगा, 5 क्लियर भी हो जाएगा। और उंगली खिसका के हम तीसरे और दूसरे कॉलम में ले आएंगे, अर्थात 1 और 0 पर, और इस 0 में से हमको 2 घटाना है। 2 का नियम हमने अभी सीखा था, सेट 3 हो सकता है, क्लियर 5 नहीं हो सकता। 5 सेट कर देंगे, फिर 5 के नियम का प्रयोग करने के हिसाब से, और बाईं ओर से 1 क्लियर कर देंगे, वो भी हो जाएगा। अब फिर उंगली खिसका के हम चौथे और तीसरे कॉलम में ले आएंगे। चौथे कॉलम में 1 है और तीसरे कॉलम में अब 0 हो गया है, यहाँ से हमको 1 घटाना है। 4 सेट करेंगे 1 के लिए,
5 क्लियर करना है, 4 सेट हो जाएगा, पर 5 क्लियर नहीं हो सकता, इसलिए 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, 5 सेट करेंगे और बाईं ओर से 1 क्लियर कर देंगे। अब हमारे पास अबेकस पर ऐसा करने के बाद तीसरे कॉलम में 9 है, दूसरे कॉलम में 8 है और पहले कॉलम में 4 है। 1107 माइनस 123 इज इक्वल टू 984, कुछ और नहीं हो सकता है, 984 ही होगा। और इस तरह से हम 0 तक आएंगे। और अगर जैसा मैंने आपको अभी बताया है, जैसा डॉक्टर शर्मा ने आपको करके दिखाया है, आप लोग अगर इसी तरह से इसका प्रयोग करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको 1, 2, 3 और 5 के नियमों का पूरी तरह से अभ्यास होगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम 4 के नियम को समझने की कोशिश करते हैं। 4 के लिए आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था जोड़ने के समय, जोड़ सिखाते समय, कि 4 के लिए हम जोड़ने के लिए 4 जोड़ने के लिए हम 1 क्लियर करते हैं, 5 सेट करते हैं। यहां पर हम 1 सेट करेंगे और 5 क्लियर कर देंगे। 1 सेट करेंगे, 5 क्लियर कर देंगे, बिल्कुल उसका उल्टा है। अब देखिए, हम वही अपनी एक्सरसाइज लेंगे कि 100 लिखेंगे अबेकस पर सबसे पहले, और 100 लिखने के बाद तर्जनी दूसरे और पहले कॉलम में, बाईं तर्जनी दूसरे कॉलम में जहां 0 है, दाहिनी तर्जनी पहले कॉलम में वहां भी 0 है, रखेंगे और 4 घटाना सीखेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि 4 का नियम है 1 सेट करना है, 5 क्लियर कर देना है, यानी कि सेट 1 क्लियर 5। तो दाहिनी तर्जनी से हमने 1 सेट किया, जो कि हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, इसलिए फिर 5 के नियम का प्रयोग किया, सेट 5, जो कि हो जाएगा क्लियर 1 दूसरे कॉलम से, नहीं हो सकता क्योंकि वहां 1 है ही नहीं है, इसलिए उंगली खिसका के हम दूसरे और तीसरे कॉलम पे ले आएंगे और यहाँ फिर 1 के नियम का प्रयोग करेंगे, 4 सेट करेंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, तो दाहिनी तर्जनी से 5 के नियम का प्रयोग करते हुए 5 सेट करेंगे और बाईं तर्जनी से 1 क्लियर कर देंगे। ऐसा करने से आपके अबेकस के दूसरे कॉलम में 9 और पहले कॉलम में 6 है। 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96। अब हमें 4 और घटाना है, नहीं है पहले कॉलम में, तो 1 सेट किया, हो जाएगा, 5 क्लियर किया, वो भी हो जाएगा, 92 हो गया। फिर हमको जो है 4 और घटाना है, 1 सेट करेंगे, हो जाएगा, 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, 5 सेट करेंगे, बाईं ओर से 1 क्लियर कर देंगे। ऐसा करने से हमारे अबेकस पर 88 होगा। और इसमें से अगर आप 9 बार 4 और घटाएंगे तो आपके अबेकस पर 52 होगा, 52 होगा। अब 52 में से 4 कैसे घटाना है? 4 के नियम का प्रयोग करते हुए 1 सेट किया, हो जाएगा, 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता पहले कॉलम से, इसलिए 1 सेट करने के बाद 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 5 सेट कर देंगे, बाईं ओर से 1 क्लियर करेंगे। 5 सेट तो होगा पर 1 क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर उंगली खिसका के हम दूसरे और तीसरे कॉलम में ले आएंगे और यहाँ फिर 1 के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 4 सेट करेंगे और 5 क्लियर करेंगे। 4 सेट करने और 5 क्लियर दोनों हो सकता है, इसलिए दोनों काम करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हमारे अबेकस पर दूसरे कॉलम में 4 और पहले कॉलम में 8, अर्थात 48 48 है, और 52 52 माइनस 4 इज इक्वल टू 48, यानी कि 48। इस प्रकार हम 4 के घटाने की प्रक्रिया जो है कि उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। उसका अभ्यास करने के लिए आप लोग अपने अबेकस पर 2340 या 12340 लिख सकते हैं, और मैं आमतौर पर 2340 वाली एक्सरसाइज कराता हूं। अबेकस पर 2340 लिखकर
उसमें से 234 10 बार घटाएं, और जब 10 बार आप घटाएंगे 2340 में से 234, तो आपके अबेकस पर 0 होगा। डॉक्टर शर्मा अभी आपके सामने 2340 लिखेंगे। आप देखिए, चौथे कॉलम में 2, तीसरे कॉलम में 3, दूसरे कॉलम में 4 और पहले कॉलम में 0। आई रिपीट, चौथे कॉलम में 2, तीसरे कॉलम में 3, दूसरे कॉलम में 4 और पहले कॉलम में 0। 2340, 2340। इसमें से हमको 234 घटाना है। हम अपनी उंगलियां दहाई और इकाई के कॉलम में अर्थात सेकंड एंड द फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे, और पहले कॉलम से दाहिनी तर्जनी से हमको क्या घटाना है? 4। 4 का नियम हमने अभी क्या सीखा? सेट 1, जो कि हो जाएगा क्लियर 5 नहीं हो सकता, तो हम 5 के नियम का प्रयोग करेंगे। सेट 5 क्लियर 1, 5 सेट भी हो जाएगा और एक दूसरे कॉलम से क्लियर भी हो जाएगा, और उंगली खिसका के हम तीसरे और दूसरे कॉलम पे ले आएंगे। अब दूसरे कॉलम से हमको क्या घटाना है? 3, जो कि घट जाएगा डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ 4 था, 1 ले लिया, घटा दिया था, 3 बचा हुआ, 3 उसको भी हटा दिया। अब उंगली खिसका के हम फिर चौथे और तीसरे कॉलम में ले आए, तो तीसरे कॉलम में हमारे पास क्या है? 2 है, जो कि हमको घटाना है। 2 घटा सकते हैं, हमने घटा दिया। ठीक है। अब आपने अगर आप देखें, तो चौथे कॉलम में आपके पास 2 है, तीसरे कॉलम में 0 है, दूसरे कॉलम में भी 0 है और पहले कॉलम में 6 है। चौथे कॉलम में 2 है, तीसरे कॉलम में 1 है, दूसरे कॉलम में 0 है और पहले कॉलम में 6 है। अर्थात क्या है आपके पास? 2106 चौथे कॉलम में 2, तीसरे कॉलम में 1, दूसरे कॉलम में 0 और पहले कॉलम में 6। आपने एक बार घटाया है 2340, यानी कि 2340 में से जब 234 घटाते हैं तो हमारे पास 2106 अर्थात 2106 ही बचेगा। अब हमको 234 और घटाना है इसमें से। फिर से हम उंगली दूसरे और पहले कॉलम में ले आएंगे। पहले कॉलम में 6 है, वहां से हमको क्या घटाना है? 4। तो 4 हम घटा सकते हैं, 1 सेट कर देंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर कर देंगे, वो भी हो जाएगा। 1 सेट भी हो जाएगा, 5 क्लियर भी हो जाएगा। ऐसा करने के बाद हम उंगलियां अपनी तीसरे और दूसरे कॉलम में ले आएंगे। तीसरे कॉलम में 1 है और दूसरे कॉलम में 0 है। 0 वाले कॉलम यानी कि दूसरे कॉलम से आपको 3 घटाना है। 3 नहीं घटा सकते तो 3 का नियम जो अभी अब थोड़ी देर पहले हमने सीखा है, सेट 2 हो जाएगा, क्लियर 5 नहीं हो सकता, तो हम 5 सेट करेंगे। 2 सेट करने के बाद 5 सेट करेंगे और बाईं ओर से 1 क्लियर कर देंगे, जो कि हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरे कॉलम में 7 हो जाएगा और तीसरे कॉलम में जो 1 था वो क्लियर हो चुका है, इसलिए वहां 0 हो गया। अब उंगली खिसका के हम चौथे और तीसरे कॉलम में ले आएंगे। चौथे कॉलम में 2 है और तीसरे कॉलम में 0 है। यहां से आपको 2 घटाना है तीसरे कॉलम से, तो हम 2 के नियम का प्रयोग करेंगे। 2 का नियम हमने कुछ देर पहले सीखा है कि 3 सेट करते हैं, हो जाएगा। 5 क्लियर करते हैं, नहीं हो सकता, इसलिए 3 सेट करने के बाद फिर 5 सेट करेंगे और 5 सेट करने के बाद 5 के नियम को कंप्लीट करने के लिए बाईं ओर से 1 क्लियर करेंगे, जो कि हो जाएगा। और जब 1 क्लियर कर देंगे बाईं तरफ से, तब चौथे कॉलम में हमारे पास 1 होगा, तीसरे कॉलम में हमारे पास 8 होगा, दूसरे कॉलम में हमारे पास क्या है? 7 होगा और पहले कॉलम में क्या होगा? 2। 2106 minus 234 will always be equal to 1872, nothing more, nothing less। न इससे ज्यादा होगा
ना इससे कम होगा। इस तरह से हम इसको घटाते हुए 0 तक ले आएंगे, यानी कि 10 बार घटाएंगे। 2 बार मैंने घटाया अभी आपके सामने, 8 बार और घटाएंगे तो आप 0 तक पहुंच जाएंगे। और इसको करने से आप 1 2 3 4 5 इन पांचों नियम का संयुक्त रूप से अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं। जी, I ऑडियंस repeat, यहाँ पर जैसे अभी आपने देखा कि प्रोफेसर मित्तल ने हमें बताया कि 1 2 3 4 और 5 को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इस रूल को यूज़ करते हुए एबेकस पर हम बहुत ही आसानी से माइनस करना सीख सकते हैं। इसी तरह की कुछ और इन्फॉर्मेशन अभी हम प्रोफेसर मित्तल से हम अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू मेरा सूरज है तू, This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू, आ मेरी आँखों का तारा है तू। She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। मान अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी,
किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। अभी हम प्रोफेसर मित्तल से यहाँ पर अबेकस पर किस तरह से 1 2 3 4 5 इसके नियमों को यूज़ करते हुए किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको हम सीख रहे थे, इसके रूल्स को सीख रहे थे। अब इसी नियमों को डॉक्टर शर्मा से हम देखेंगे कि वो अबेकस पर किस तरह से एग्जाम्पल्स लेकर के हमको दिखाते हैं। जैसा कि प्रोफेसर मित्तल ने बताया अभी कि हम लोग किस प्रकार संख्या 1 2 3 4 और 5 का यूज़ करते हुए संख्याओं को घटा रहे हैं, उसी कड़ी में हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम संख्या 3 4 और 5 को घटाना बेसिकली सीखेंगे। हम एक संख्या लेते हैं 3450 और इस 3450 में से वही लगातार 345 10 बार घटा करके हम 0 पर आने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने 345 घटाना है, तो 345 घटाने के लिए जो पहली तार है उसमें से हमको 5 घटाना है। तो 5 घटाने का नियम है क्लियर सेट 5 क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट। तो सेट 5 करने के लिए हमारे पास स्पेस है, बीड्स है, हमने सेट 5 किया और लेफ्ट से 1 माइनस करना है। तो हम 1 माइनस करने का रूल लगाएंगे, यानी कि 4 को सेट करेंगे और 5 को क्लियर करेंगे। इस तरह से हमने अल्टीमेटली 5 को घटा दिया। अब हम अपने फिंगर को, तर्जनी उंगली को हटा करके एक तरफ बाएं खिसकाएंगे और यहाँ से हमको 4 माइनस करना है। तो 4 माइनस करने के लिए, 4 घटाने के लिए हमारे पास 4 की संख्या तार नंबर 2 में है और 4 हम सामान्य रूप से घटा देंगे। नहीं, थोड़ा डॉक्टर शर्मा कंफ्यूज हो गए। पहले कॉलम से जब आपने 5 क्लियर किया, 5 घटाने की कोशिश की तो 5 था नहीं, 5 आपने सेट कर दिया और 5 के नियम के अनुसार बाईं तरफ से 1 क्लियर कर दिया। तो दूसरे कॉलम में आपके पास 4 नहीं, अब 3 होगा और 3 में से आपको 4 घटाना है, आप घटा नहीं सकते हैं, इसलिए 4 के नियम का आप प्रयोग करेंगे। 1 सेट करेंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर करेंगे, नहीं हो सकता, तो 5 सेट करेंगे दूसरे कॉलम में और फिर तीसरे कॉलम से 1 क्लियर करेंगे। तो तीसरे कॉलम में 4 था, 1 क्लियर कर दिया तो 3 बच गया। उंगली खिसका के आप चौथे और तीसरे कॉलम में ले आए और तीसरे कॉलम से 3 क्लियर किया। अब आपके पास चौथे कॉलम में 3 है, तीसरे कॉलम में 0 है और दूसरे कॉलम में 9 है और पहले कॉलम में 5 है, अर्थात 3095। 3450 में से जब 345 घटा देते हैं तो हमारे पास 3105 बचना चाहिए, वही हमारे पास बचा हुआ है भी। तो 3095 नहीं, 3105 होना चाहिए। जी। कहीं आपने गड़बड़ी किया है। फिर देखिए, फिर से सुनिए आप लोग ध्यान से। चौथे कॉलम में 3 लिखा, तीसरे कॉलम में 4 लिखा, दूसरे कॉलम में 5 और पहले कॉलम में 0। डॉक्टर शर्मा जी जी। अब देखिए, इसमें से पहले कॉलम से 5 सेट करके आपने दूसरे कॉलम से 1 क्लियर कर दिया, तो आपके पास दूसरे कॉलम में अब 3 है, तीसरे कॉलम में 4 है और चौथे कॉलम में 3 था तो 3 ही है। दूसरे कॉलम से आपको 4 घटाना है, अर्थात 1 सेट किया आपने और 5 क्लियर करना है। 5 क्लियर नहीं होता, इसलिए 5 सेट कर दिया और बाई कॉलम से आपने 1 क्लियर कर दिया क्योंकि 5 घटाना था। ठीक है। अब आपके पास
दूसरे कॉलम से आपने क्या किया है, आपने दूसरे कॉलम से 4 घटा दिया है, पहले कॉलम से 5 घटाया है, इसलिए आपके पास नहीं, अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। देखिए 3 4 5 0, चौथे कॉलम में 3, तीसरे कॉलम में 4, दूसरे कॉलम में 5 और पहले कॉलम में 0। 0 में से आपने पहले 5 घटाया है, 5 सेट किया, और दूसरे कॉलम से 1 घटाना था जो कि आप नहीं घटा पाए, इसलिए दूसरे कॉलम में 4 सेट किया, 5 क्लियर कर दिया। तो दूसरे कॉलम में आपके पास है 4, पहले कॉलम में है 5। अभी तक आपने जो घटाया है वो सिर्फ पहले कॉलम से 5 घटाया है और दूसरे कॉलम से कुछ नहीं घटाया है। अब दूसरे कॉलम से 4 घटाना था, 4 है, 4 घटा देंगे, तो दूसरे कॉलम में क्या हुआ, हमारे पास 0 बच गया। तीसरे कॉलम में हमारे पास पहले से 4 था, 4 है, उसमें से हमने 3 घटा दिया, तो हमारे पास 3105 बचा। 3450 में से 345 घटाएंगे तो 3105 बचेगा, वही हमारे पास बचा है। चलिए अब इसमें से 345 बताइए आगे। 345 घटाने के लिए वही हम जो चौथा कॉलम है उसमें हमारे पास 3 है, तीसरे कॉलम में हमारे पास 1 है, दूसरे कॉलम में हमारे पास 0 है और पहले कॉलम में हमारे पास 5 लिखा है। तो पहला जो हमारा कॉलम है उसमें से हम 5 माइनस करेंगे, हमारे पास 5 उपलब्ध है, हमने 5 को घटाया। अब हमें जो नेक्स्ट कॉलम है इसमें से हमें 4 की संख्या घटानी है, लेकिन 4 हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो 4 की संख्या घटाने के लिए आप 4 का नियम लगाएंगे, और 4 का नियम लगाने के लिए आप 5 को एक सेट करेंगे एक का नियम, और 1 का नियम लगाएंगे, और 1 का नियम 4 का ही नियम लगाएंगे, 1 सेट करेंगे और 5 क्लियर करना है, 5 है नहीं, 5 है नहीं, तो 5 फिर सेट करेंगे और एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं, तीसरे कॉलम से 1 घटा देंगे। तो अल्टीमेटली हमने इसमें 4 को घटा दिया। अब हम तीसरे कॉलम में 3 को घटाएंगे। 3 को घटाने का जो नियम है उसके लिए हम 2 सेट करेंगे और 5 क्लियर करेंगे, लेकिन 5 का हमारे पास नहीं है, यहाँ नहीं है, तो हम फिर 5 को सेट करेंगे और लेफ्ट से 1 को घटाएंगे। तो अब जो हमारे पास संख्या बचती है वो 2760 बच रहा है। और 3105 में से अगर हम 345 घटाते हैं तो 2760 ही बचेगा, कुछ और नहीं बच सकता, और कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह से आप लोग 8 बार अगर और घटाएंगे 345 तो आपके पास लास्ट में 0 आएगा और कुछ नहीं आएगा। ओके, अब हम लोग 6, 7, 8 और 9, अभी तक हमने 1, 2, 3, 4, 5 को घटाने के क्या नियम है उनको विद सर्टेन एग्जाम्पल्स, उदाहरणों के साथ हमने समझने की कोशिश की है। अब हम 6, 7, 8 और 9 के अंक कैसे घटाए जा सकते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, और इनके लिए भी हम अपना वही तरीका अपनाएंगे, अर्थात 100 लेंगे। सबसे पहले हम अबेकस पर 100 लिखेंगे और उसमें से 6 घटाने की कोशिश करेंगे। मैंने शुरू में आपको बताया था कि 6 का मतलब होता है 1 + 5 या 5 + 1, और चूंकि 1 + 5 या 5 + 1 होता है, उसमें से हम 1 या 5 में से जो घटाया जा सकता है उसको घटाएंगे। अगर दोनों में से कोई अंक नहीं घटाया जा सकता है तो हम छोटे अंक को पहले घटाना शुरू करेंगे, अर्थात 1 पहले घटाएंगे, और 1 घटाने का नियम क्या है हमारा, सेट 4, जो कि हो जाएगा क्लियर 5 नहीं हो सकता, 5 सेट करेंगे, बाईं ओर से 1 क्लियर करेंगे, नहीं हो सकता, बाईं ओर 4 सेट करेंगे, 5 क्लियर करेंगे, 4 सेट तो होगा पर 5 क्लियर नहीं होगा, इसलिए 5 सेट करेंगे और बाईं ओर से 1 क्लियर कर देंगे।
अभी तक हमने सिर्फ 1 घटाया, घटाना हमको 6 था, तो पहले कॉलम में से 1 हम घटा चुके हैं, 5 और घटा देंगे और 5 आसानी से घट जाएगा क्योंकि 5 वहां पर है। और 5 घटाने के बाद हम देखेंगे कि दूसरे कॉलम में हमारे पास 9 है और पहले कॉलम में 4 है, अर्थात 94। 100 माइनस 6 इज इक्वल टू 94। अब इसमें से 6 और घटाना है, तो हम वही देखेंगे कि 1 या 5 में से कुछ घट सकता है क्या। हम देखते हैं कि 1 घट सकता है आसानी से, तो 1 घटा देंगे, नो प्रॉब्लम। 5 नहीं घट पा रहा है, 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, 5 सेट कर देंगे और बाईं ओर से 1 क्लियर कर देंगे। 5 सेट भी हो जाएगा, बाईं ओर से 1 क्लियर भी हो जाएगा। ऐसा करने से हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरे कॉलम में 8 और पहले कॉलम में भी 8 है, यानी कि 88। 94 माइनस 6 इज इक्वल टू 88। अब इसमें से अगर हम 6 बार 6 घटाते चले जाएंगे 88 में से, तो हमारे पास 52 बचेगा लाभ 6 बार 6 घटाने के बाद। और 52 में से जब 6 हमको घटाना है तो हम अपनी तर्जनी 5 और 2 पे रखेंगे, बाईं 5 पर, दाईं 2 पर। और 2 पर रखने के बाद 6 घटाने के लिए हम देखेंगे कि 1 या 5 में से कुछ घट सकता है क्या। हमने देखा कि 1 घटाया जा सकता है, इसलिए 1 घटा देंगे और फिर 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 5 सेट करेंगे, हो जाएगा। 1 क्लियर करना है, नहीं हो सकता दूसरे कॉलम से, तो 1 के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 4 सेट करेंगे और 5 क्लियर कर देंगे। 4 सेट भी हो जाएगा, 5 क्लियर भी हो जाएगा। ऐसा करने से हमारे पास अबेकस पर 46 है, होगा दूसरे कॉलम में 4 और पहले कॉलम में 6। 52 माइनस 6 इज इक्वल टू 46 होता है। अब इसके लिए आप कहेंगे कि एक्सरसाइज क्या ली जाए। इसके लिए जो एक्सरसाइज मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं वो है कि 4560 में से 456 10 बार घटाना है। 4560 में से 456 को 10 बार घटाने से हम 4, 5, 6 और 1 और 5, 4, 5, 6 और 1 इन चारों नियमों का संयुक्त रूप से अभ्यास कर सकते हैं। चौथे कॉलम में हमने लिखा 4, तीसरे कॉलम में हमने लिखा 5, दूसरे कॉलम में हमने लिखा 6, पहले कॉलम में हमने लिखा 0 और उंगलियों को हमने दूसरे और पहले कॉलम पे यानी कि 6 और 0 पर रखा। अब 0 में से हमको क्या घटाना है, 6। 6 का मतलब क्या है, 1 + 5, 1 और 5। यहां पर हम देखते हैं कि 1 या 5 में से कुछ नहीं घट सकता है, तो हम पहले 1 को घटाएंगे। 1 का नियम क्या है, सेट 4 हो जाएगा। क्लियर 5 नहीं हो पा रहा है, तो हम 5 के नियम का भी साथ में यूज करेंगे। 5 सेट कर देंगे और बाईं ओर से 1 क्लियर कर देंगे। ऐसा करने से हमने सिर्फ अभी 1 घटाया है और हमारे अबेकस पर चौथे कॉलम में 4, तीसरे कॉलम में 5, दूसरे कॉलम में क्या है 5 और पहले कॉलम में 9। अब इसमें से 5 और घटाना तभी तो 6 पूरा होगा, तो पहले कॉलम से 5 घटा दिया, तो अब हो गया हमारे पास 4, 5, 5, 4। यही हुआ ना हमारे पास। तो अभी तक हमने पहले कॉलम से 6 घटा दिया है। अब दूसरे कॉलम से हमको 5 घटाना है, हम घटा सकते हैं। दूसरे कॉलम से 5 हमने घटा दिया। तीसरे कॉलम पर आते हैं, उंगली तीसरे और चौथे कॉलम पर आ गई और तीसरे कॉलम में 5 है, वहां से हमको 4 घटाना है, तो हमने 4 के घटाने का नियम यूज किया, 1 सेट कर दिया और 5 क्लियर कर दिया। ऐसा करने से हमारे पास चौथे कॉलम में 4, तीसरे कॉलम में 1, दूसरे कॉलम में 0 और पहले कॉलम में क्या है 4, अर्थात 4104। यही है ना जी, 4104। और 4560 में से जब 456 माइनस करते हैं
तो 4104 ही बचता है। अब इसमें से एक बार 456 हम फिर से घटाएंगे। दूसरे कॉलम में उंगली रखी हमने, पहले कॉलम में उंगली रखी। दूसरे कॉलम में 0 है, पहले कॉलम में 4 है। 4 में से हम देखेंगे कि क्या 1 या 5 में से कुछ घटाया जा सकता है। हमें पता चलेगा कि 1 घटा सकते हैं, तो हम पहले 1 घटा देंगे चुपचाप से। और जब 1 घटा दिया, 5 और घटाना तभी तो 6 घटेगा। 5 घटता नहीं है, 5 है ही नहीं वहाँ पे, तो हमने 5 के नियम का प्रयोग किया, 5 सेट कर दिया, हो गया। दूसरे कॉलम से 1 क्लियर करना चाहिए, नहीं हो सकता, वहाँ 0 है, इसलिए उंगली खिसका के दूसरे और तीसरे कॉलम में ले आए। और दूसरे कॉलम में हमने 1 घटाने के नियम का प्रयोग किया, 4 सेट किया, हो गया। 5 क्लियर करना है, नहीं होता है, इसलिए 5 सेट किया और बाईं ओर से 1 क्लियर कर दिया। इसका मतलब अब हम यहाँ से 4 भी घटा चुके हैं। फिर उंगली खिसका के हम चौथे और तीसरे पे ले आए। अब तीसरे कॉलम में है हमारे पास 0, जिसमें से हमको 4 घटाना है। 4 नहीं घटता है, 4 के नियम का प्रयोग किया, क्या है, 1 सेट कर दिया, 5 क्लियर करना है। 5 1 सेट हो जाएगा, 5 क्लियर नहीं हो पाएगा। 5 सेट करेंगे और बाईं ओर से 1 कम कर देंगे। इस तरह से हम 456 4104 में से और घटा देंगे। 4104 में से जब 456 हम घटाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास 3648 होगा अबेकस पर। 3648 3648 और 3648 में 456 जोड़ेंगे तो वही हमको संख्या मिलेगी जो हमारी संख्या ओरिजिनली थी। इस प्रकार हम अबेकस पर 6 को घटाने के नियम का अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए अच्छा यही होगा कि 4560 आप लिख लें और उसमें से 10 बार 456 घटाते चले जाएं। 7 घटाने के लिए 6 की तरह से 7 का मतलब होता है 2 + 5। 6 का मतलब जैसे 1 + 5 है या 5 + 1, इसी तरह से 7 का मतलब है 2 + 5 या 5 + 2। तो 7 घटाने के लिए हम वही 100 लिखेंगे अबेकस पर और 100 में उंगली दूसरे और पहले कॉलम में 0 0 पर रखेंगे। पहले 0 में से दाहिनी उंगली से हमको 7 घटाना है। न 2 घट सकता है न 5 घट सकता है, इसलिए पहले 2 घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 3 सेट कर देंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, इसलिए 5 के नियम का प्रयोग करेंगे। 5 क्लियर किया, दूसरे कॉलम में 5 सेट किया, दूसरे कॉलम से 1 क्लियर करना, 5 सेट तो हो जाएगा पर दूसरे कॉलम से 1 क्लियर नहीं होगा, इसलिए 5 सेट करने के बाद दूसरे कॉलम में 1 के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 4 सेट करेंगे और 5 क्लियर करेंगे। हम देखेंगे कि 4 क्लियर होगा पर 5 सेट नहीं होगा, ठीक है। और चूंकि 4 सेट हो जाएगा, 5 क्लियर नहीं होगा, 4 सेट करने के बाद फिर से 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, 5 सेट कर देंगे और बाईं तरफ से 1 क्लियर कर देंगे। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ 2 घटाया है, हमको घटाना 7 था, इसलिए पहले कॉलम से हम 5 और घटा देंगे। हमारे पास दूसरे कॉलम में 9 और पहले कॉलम में 3 मिलेगा हमको, यानी कि 93। 100 - 7 = 93। अब पहले कॉलम में से फिर से हम 7 घटाएंगे। हम देखते हैं कि 2 घटाया जा सकता है तो 2 घटा देंगे। 5 नहीं घटाया जा सकता, 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, 5 सेट कर देंगे और बाईं ओर से 1 क्लियर कर देंगे। 5 सेट भी हो जाएगा, बाईं तरफ से 1 क्लियर भी हो जाएगा। अब हमने देखा कि हमारे अबेकस पर 86 है, दूसरे कॉलम में 8 और पहले कॉलम में 6। 93 - 7 = 86। अब इस 86 में से अगर हम 5 बार और 7 घटाते हैं तो हमारे पास अबेकस पर 51 होगा। दूसरे कॉलम में 5 और पहले कॉलम में 1, 51 होगा।
इसमें से हम 7 फिर से घटाएंगे। उंगली हमारी 5 और 1 पर रहेंगी। पहले कॉलम में से हमको 7 घटाना है। हम देखते हैं कि 2 या 5 में से कुछ नहीं घटाया जा सकता, इसलिए पहले 2 घटाएंगे। 2 के लिए 2 घटाने के लिए 3 सेट कर देंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, इसलिए 5 के नियम का प्रयोग करेंगे। 5 सेट कर देंगे और बाईं ओर से 1 क्लियर करना है। 5 सेट तो हो जाएगा पर 1 क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए 1 के नियम का भी प्रयोग करेंगे। अर्थात दूसरे कॉलम में 4 सेट करेंगे और 5 क्लियर कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने से अभी तक आपने क्या किया? आपने सिर्फ 2 घटाया है, आपको घटाना था 7। पहले कॉलम से 5 और क्लियर कर देंगे। अब 5 क्लियर करने के बाद आप देखेंगे दूसरे कॉलम में हमारे पास 4 है और पहले कॉलम में भी 4 है। 51 - 7 = 44। इसमें से जब 6 बार आप 7 और घटाएंगे तो लास्ट में आपके पास 2 बचेगा। अर्थात 100 में से 7-7 आप घटाते चले जाएंगे तो 14 बार आप मैक्सिमम घटा सकते हैं। 2 बार पहले घटाया था हमने, 5 बार हमने आपसे कहा कि आप घटाएं, तो आपके पास 51 बचेगा, यानी कि 2 + 5 = 7। 1 बार अभी हमने और घटवाया है 8, और 6 बार आप अगर और घटाते हैं तो 14 बार आप 7 घटा पाएंगे, और उसके बाद आपके पास लास्ट में 2 बचेगा। इसी तरह से आप इस 7 के घटाने के नियम का पहले 100 में से 14 बार 7-7 घटाने की प्रैक्टिस करेंगे 5-6 बार, तो आपको 7 के नियम का अभ्यास होगा। इन कंजंक्शन विद अदर रूल्स आप एग्जाम्पल ले सकते हैं 5670, 5670, 5670, और इसमें से आप 567 घटाएं। इसमें से आप 567 10 बार घटाएंगे तो आपके पास 0 बच जाएगा। कैसे करेंगे हम अभी करके देखते हैं। चौथे कॉलम में हम 5 लिखेंगे, तीसरे कॉलम में 6 लिखेंगे, दूसरे कॉलम में 7 लिखेंगे और पहले कॉलम में 0 होगा। ऐसा करने के बाद अब हम अपनी उंगलियों को, इंडेक्स फिंगर्स को दूसरे और पहले कॉलम में रखेंगे। दूसरे कॉलम में हमारे पास 7 है, पहले कॉलम में हमारे पास 0 है, और हमने इसमें से 0 में से पहले 7 घटाना है, क्योंकि 567 माइनस करना है, 5667 माइनस करना है, तो इकाई में से 7 ही घटाना पड़ेगा पहले हमें। यहाँ 0 है, मतलब 2 या 5 में से कुछ नहीं घट सकता, इसलिए पहले 2 घटाने का नियम लगाएंगे। 3 सेट करेंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर करेंगे, नहीं हो सकता, इसलिए फिर 2 सेट करने के बाद 5 के नियम का प्रयोग करेंगे। 5 सेट करेंगे, हो जाएगा। बाईं ओर से 1 क्लियर करेंगे, वो भी हो जाएगा। अब आपके पास चौथे कॉलम में 5, तीसरे कॉलम में 6 जो पहले था वही है, और दूसरे कॉलम में 7 था, वहाँ 6 रह गया क्योंकि 1 क्लियर कर दिया। अभी तक आपने पहले कॉलम से 2 घटाया है, जबकि आपको 7 घटाना था, इसलिए पहले कॉलम से 5 और घटा देंगे। और जब 5 घटा देंगे तो आपके पास जो है चौथे कॉलम में 5, तीसरे कॉलम में 6, दूसरे कॉलम में भी 6, और पहले कॉलम में क्या है? 3। इस तरह से आपके पास 5663 बचा है। 5670 में 7 घटाते हैं तो 5663 बचेगा। अब उंगली खिसका के हम तीसरे और दूसरे कॉलम में ले आएंगे, और यहां से हमको दूसरे कॉलम से 6 घटाना है, क्योंकि 567 माइनस करना था। हम देखेंगे कि 1 भी घट जाएगा और 5 भी घट जाएगा दूसरे कॉलम से, तो 6 माइनस कर दिया हमने। फिर उंगली खिसका के हम चौथे तीसरे कॉलम में ले आए, तो यहाँ तीसरे कॉलम से हमको अब 5 घटाना है, जो कि डायरेक्ट घट जाएगा। अब हमारे पास चौथे कॉलम में 5, तीसरे कॉलम में 1, दूसरे कॉलम में 0 और पहले कॉलम में 3, अर्थात 5103। और 5670 में से 567 अगर आप घटाते हैं
तो आपके पास 5103 ही बच सकता और कुछ नहीं बच सकेगा। इसमें से अब हम वापस 567 और घटाते हैं। तो दूसरे कॉलम में हमने 0 लिखा, 0 है वहां उंगली रखी, और पहले कॉलम में 3 है वहां उंगली रखी हमने, और पहले कॉलम से हमने 7 घटाना है। हम देखते हैं कि 2 या 5 में से कुछ घट सकता है क्या। हमको मिलेगा कि हम 2 घटा सकते हैं, इसलिए पहले 2 घटा दिया। 5 और घटाना है, नहीं घट पा रहा है, इसलिए 5 के नियम का प्रयोग किया, 5 सेट किया, हो गया। दूसरे कॉलम से 1 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, उंगली खिसका के हम तीसरे और दूसरे कॉलम पर आ गए। दूसरे कॉलम से 1 घटाना था, नहीं हो पा रहा है, इसलिए 4 सेट किया 1 के नियम का प्रयोग करते हुए, और 5 क्लियर करना है। 4 सेट हो जाएगा पर 5 क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए 5 सेट करने के बाद बाईं ओर से 1 क्लियर कर देंगे। अभी तक आपने पहले कॉलम से 7 घटा दिया है। दूसरे कॉलम से 6 घटाना था, 1 नीचे से और 5 ऊपर से घट जाएगा, घटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना। तो पहले कॉलम में 6 और दूसरे कॉलम में अब क्या बच गया आपके पास 3, और तीसरे कॉलम में क्या है 0, वहां से आपको 5 घटाना था, आपने 5 के नियम का प्रयोग किया, 5 सेट किया, तीसरे कॉलम में हो जाएगा। चौथे कॉलम में से 1 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, तो आपने 1 के नियम का प्रयोग किया, 4 सेट किया और 5 घटा दिया। आपके पास क्या हुआ, चौथे कॉलम में 4, तीसरे कॉलम में क्या है 5, दूसरे कॉलम में क्या है 3, और पहले कॉलम में 6, अर्थात 4536। यही हुआ ना। तो 5670 में से 2 बार 667 अर्थात 1334 अगर आप घटाते हैं तो आपके पास 4536 ही बचेगा और नहीं कुछ बच सकता। जी प्रोफेसर, यहाँ प्रोफेसर साहब यहाँ पर बहुत अच्छी ढंग से हमको समझा रहे हैं कि किस तरह से अबेकस को यूज़ करते हुए हम घटाना सीख सकते हैं। आपने देखा कि 1 से लेकर के 7 तक के नियम जो प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, आप इसको यूज़ करिए, प्रैक्टिस करिए, निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छे ढंग से अबेकस को यूज़ करते हुए आप घटाना सीख जाएंगे। इसी प्रक्रिया में अभी हम कुछ और सीखेंगे। फिलहाल अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोई मुश्किल हो, दूर मंजिल हो, never stops us from dreaming. हारता है वो, हार माने जो, we are what we believe in. हम धरती को अंबर से मिला दे, हम उड़ सकते हैं, उड़कर दिखा दे, हम छू ले सितारों को, we can touch the sky, आशा के पंखों पे, we can and we will fly, we can and we will fly. ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके, open. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत
प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है, जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। वेरी गुड। ग्लास, वेयर इज द ग्लास? ग्लास, वेरी। कप को टच करो जल्दी से। कप को, वेयर इज द कप? वेरी गुड। कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास, वेयर इज द ग्लास? वेरी गुड। चलो बाउल की तरह, बाउल बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। वेरी गुड। बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं। जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, सर आपका लाता हूं, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। तो अब हम अपने प्रोग्राम के बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं। अभी तक आपने 1 से लेकर के 7 तक कैसे हमको सब्ट्रैक्शन में इसको यूज करना है एबेकस पर, इस चीज को आपने देख लिया है। अब हमारे पास बचता है 8 और 9। अब हम देखते हैं कि 8 और 9 एबेकस पर कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं प्रोफेसर साहब। दोस्तों, जैसे मैंने अभी तक बताया आपको 6 और 7 के बारे में कि 6 का अर्थ है 1 और 5, 1 + 5 या 5 + 1। 7 का मतलब है 2 + 5 या 5 + 1। ठीक इसी तरह से 8 और 9 का मतलब है 3 + 5 या 5 + 3। तो 8 के लिए भी हम अपना वही अंदाज अपनाएंगे जो पहले अपनाते आ रहे हैं कि हम 100 लेंगे, अबेकस पर 100 लिखेंगे। डॉक्टर शर्मा अबेकस पर 100 सेट कर रहे हैं और इसमें से 8 घटाना सीखेंगे। 8 का मतलब जैसा मैंने अभी बताया कि 3 + 5 है, तो हम देखेंगे कि क्या 3 या 5 में से कुछ घट सकता है, 0 में से कुछ नहीं घट पाएगा। तो पहले हम 3 घटाएंगे। 3 घटाने का नियम हम सीख चुके हैं। 3 घटाने का नियम है सेट 2 क्लियर 5। 2 सेट करना है, 5 क्लियर करना है। 2 सेट हो सकता है, करेंगे।
5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, इसलिए फिर 2 सेट करने के बाद 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 5 सेट करेंगे। 5 सेट तो हो जाएगा, पर 5 के नियम का जो दूसरा पार्ट है, एक क्लियर करना दूसरे कॉलम से इमीडिएट लेफ्ट से, वो नहीं हो सकता है। इसलिए उंगली खिसकाकर हम दूसरे और तीसरे कॉलम पे ले आएंगे और दूसरे कॉलम से एक घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 4 सेट करेंगे, 5 क्लियर कर देंगे। 4 सेट हो जाएगा, 5 क्लियर हो जाएगा। 5 क्लियर नहीं हो पाएगा। 4 सेट करने के बाद फिर हम वापस 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, 5 सेट करेंगे और बाईं तरफ से एक क्लियर करेंगे। 5 सेट भी हो जाएगा और बाईं तरफ से एक क्लियर भी हो जाएगा। ऐसा करते हुए हम देखेंगे कि हमारे पास अबेकस में दूसरे कॉलम में 9 और पहले कॉलम में 8 है। अभी तक इसका मतलब पहले कॉलम में क्या है? 9, पहले कॉलम में 7 और दूसरे कॉलम में 9 है। अभी तक हमने क्या किया है? सिर्फ 3 घटाया है। हमको घटाना था 8, तो 5 और घटा देंगे। ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि पहले कॉलम में 2 और दूसरे कॉलम में 9 है। अब इसमें से हमको 8 और घटाना है। वही नियम लगाएंगे कि पहले 3 घटाने की कोशिश करेंगे, 2 सेट किया, हो गया। 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, 5 सेट किया, बाईं ओर से एक क्लियर कर दिया। ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि दूसरे कॉलम में 8 है और पहले कॉलम में क्या है? 9। अभी तक हमने 3 घटाया है, घटाना हमको 8 था, इसलिए 5 और घटा देंगे, क्लियर कर देंगे। तो हमारे पास दूसरे कॉलम में 8, पहले कॉलम में 4 है। 92 माइनस 8 बराबर है 84। 84 ही हमारे पास है। अब इसमें से 4 बार 8 अगर और घटाते हैं तो 4 बार 8 घटाने के बाद हमारे पास अबेकस पर 52 यानी कि 52 बचेगा। और 52 में से 8 घटाने के लिए फिर हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 8 के लिए 3 देखेंगे, 3 घट सकता है क्या? नहीं घट पाता। 5 भी नहीं घट सकता, तो हम पहले 3 घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 2 सेट करेंगे, 5 क्लियर करेंगे। 2 सेट तो होगा पर 5 क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए 2 सेट करने के बाद 5 के नियम का प्रयोग करेंगे। 5 सेट कर देंगे, हो जाएगा। 1 क्लियर करना है बाई तर्जनी से, नहीं हो पाएगा, इसलिए 1 के नियम का प्रयोग किया। 4 सेट किया, हो गया। 5 क्लियर करना है, वो भी हो गया। अभी तक हमने केवल 3 घटाया है, हमें घटाना 8 था, इसलिए 5 और घटा देंगे। ऐसा करने पर हम देखेंगे कि हमारे अबेकस पर दूसरे कॉलम में भी 4 है, पहले कॉलम में भी 4 है, अर्थात 44 है। और इसमें से 5 बार 8 और घटाएंगे तो लास्ट में हमारे पास 4 बचेगा। अर्थात 100 में से अगर हम 12 बार 8 घटाएंगे तो हमारे पास लास्ट में 4 बच जाएगा। और इसके लिए हम इस तरह ऐसा करने से हमें 8 के घटाने के नियम की समझ आ जाएगी। हम इसको समझ लेंगे कि 8 कैसे घटाया जा सकता है। इस नियम के अधिक और अच्छी तरह से अभ्यास करने के लिए इस नियम का हम 680 लिखेंगे, 680 लिखेंगे, 680 नहीं, सॉरी, 6780, 6780 यानी कि 6780। चौथे कॉलम में 6, तीसरे कॉलम में 7, दूसरे कॉलम में 8 और पहले कॉलम में 0। लिखने के बाद उंगलियां हम 8 और 0 पर रखेंगे। इसमें से हम 678 घटाएंगे। 678 घटाने का मतलब यह है कि इकाई से पहले 8 घटाना पड़ेगा। और 8 घटाने का नियम क्या है? जीरो में से हमको 8 घटाना है। हम देखते हैं 3 या 5 में से कुछ नहीं घट सकता, तो पहले 3 घटाएंगे, अर्थात 3 घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे। 2 सेट करेंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर करना है, नहीं हो पाएगा, इसलिए 5 के नियम का प्रयोग किया, 5 सेट किया और बाईं तरफ से एक
क्लियर कर दिया, 5 सेट भी हो जाएगा, बाईं तरफ से एक क्लियर भी हो जाएगा। ऐसा करने से हम देखते हैं कि चौथे कॉलम में 6, तीसरे कॉलम में 7, दूसरे कॉलम में 7 और पहले कॉलम में क्या है 7। अभी तक हमने केवल 3 घटाया है, घटाना 8 था इसलिए 5 और पहले कॉलम से घटा दिया। तो अब हमारे पास 6, 7, 7, 2 बचा। ठीक है, अब उंगली खिसकाकर हम तीसरे और दूसरे कॉलम में ले आए और दूसरे कॉलम में जो 7 है उसमें से हमने 7 को घटा दिया। 2 नीचे से 5 ऊपर से घट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उंगली खिसकाकर हम चौथे और तीसरे कॉलम में ले आए और यहाँ से हमको 6 घटाना है, नीचे से 1 और ऊपर से 5, ये भी घट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे पास आंसर बचेगा फिर 6102 और 6780 में से 678 घटाने पर 6102 ही बचेगा और कुछ नहीं बच सकता। अब इसमें से हमको 678 और घटाना है। हम वही वापस उंगली दूसरे और पहले कॉलम में अर्थात 0 और 2 पर रखेंगे और 2 में से 3 या 5 में से कुछ नहीं घटता, इसलिए पहले 3 के नियम का प्रयोग करेंगे, 3 के घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात नीचे से 2 सेट करेंगे, हो जाएगा। 5 क्लियर करेंगे, नहीं हो पाता है तो 5 के नियम का प्रयोग किया, 5 सेट किया, हो गया। 1 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, इसलिए उंगली खिसकाकर तीसरे और दूसरे कॉलम पे ले आए। यहाँ 1 घटाने के नियम का प्रयोग किया, 4 सेट कर किया, हो गया। 5 क्लियर करना है, नहीं हो पाता है, इसलिए फिर 5 सेट किया और तीसरे कॉलम से 1 क्लियर करना है, हो गया, कर दिया हमने। और ऐसा करने से अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, 3 घटाया है। हमारे पास चौथे कॉलम में 6, तीसरे कॉलम में 0, दूसरे कॉलम में 9 और पहले कॉलम में 9 है। तो पहले कॉलम से हमको 5 और क्लियर करना, क्योंकि अभी तक हमने 3 ही घटाया है, 5 क्लियर कर दिया। तो अब हो गया हमारे पास 6, 0, 9, 4। दूसरे कॉलम से अब हमें 7 घटाना है, 2 नीचे से और 5 ऊपर से घटाएंगे, घट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस अब तीसरे कॉलम से हमको 6 घटाना है, नहीं घट सकता क्योंकि 0 है, इसलिए 6 के नियम का प्रयोग करेंगे। 6 का नियम क्या है, पहले 1 घटाएंगे और फिर 5। 1 या 5 में से कुछ नहीं घट पाता है, इसलिए 1 पहले घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे। 4 सेट किया, हो गया। 5 क्लियर किया, नहीं हो सकता, 5 है ही नहीं वहाँ पर, तो 5 सेट किया और बाईं तरफ से 1 क्लियर कर दिया, हो जाएगा। अभी तक क्या किया है हमने, अभी तक क्या किया, केवल हमने क्या किया, सिर्फ एक घटाया है, जबकि घटाना हमें क्या था, 5, 6, तो 5 और घटा दिया। ऐसा करने से हमारे पास चौथे कॉलम में 5, तीसरे कॉलम में 4, दूसरे कॉलम में 2 और पहले कॉलम में 4 है ना। तो ये 2 बार जब हमने 678 घटाया 6780 में से, तो हमारे पास क्या बचा 5424 और यही बचेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं बच सकता है। इस तरह से अगर 8 बार और घटाएंगे आप तो आप 0 तक पहुंच जाएंगे। 9 घटाने के लिए 9 का मतलब होता है 4 + 5। 9 के लिए हम फिर से वही अपनी एक्सरसाइज रखेंगे, 100 लिखेंगे और 100 में से 9 घटाएंगे। 0 0 पर उंगली रखी, पहले 4 घटाना है, 4 नहीं घट सकता। 5 घटाना है, 5 भी नहीं घट सकता, इसलिए पहले 4 घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे, अर्थात 1 सेट किया, हो गया। 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, तो 5 के नियम का प्रयोग करेंगे। 5 सेट किया, हो गया। बाईं तरफ से 1 क्लियर करना है, नहीं हो पाता है, इसलिए 1 के नियम का प्रयोग किया, अर्थात 4 सेट किया, हो गया। 5 क्लियर करना है, नहीं हो पाएगा, फिर 5 के नियम का प्रयोग किया, अर्थात 5 सेट किया, बाईं ओर से 1 क्लियर कर दिया। 5 सेट भी हो गया, 1 क्लियर भी हो गया।
अभी तक चूंकि हमने सिर्फ क्या किया है, 4 घटाया है। घटाना हमें क्या था, 9, इसलिए पहले कॉलम से 5 और घटा दिया, तो हमारे पास 91, दूसरे कॉलम में 9 और पहले कॉलम में 1 है। इसमें से हम 9 और घटाना है, तो 1 सेट किया 4 घटाने के लिए, हो गया। 5 क्लियर करना है, नहीं हो सकता क्योंकि है ही नहीं है, इसलिए पहले 5 सेट किया और बाईं ओर से 1 क्लियर कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, हमने 4 घटा दिया, घटाना में 9 था इसलिए 5 और घटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 82। अब 82 में से 3 बार अगर हम 9 और घटाएंगे, घटाते हुए आएंगे, तो हमारे पास 55 बचेगा। 55 में से 9 और घटाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि 4 या 5 में से कुछ घट सकता है क्या। हमने देखा कि 4 तो नहीं घटता बट 5 घट जाता है, इसलिए 5 घटा देंगे पहले कॉलम से। और चूंकि हमें घटाना 9 था, घटाया हमने सिर्फ 5 है, इसलिए 4 को घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे। और वो नियम क्या है, सेट 1 4 के लिए हो जाएगा, क्लियर 5 नहीं हो सकता, तो 5 के नियम का प्रयोग करेंगे। अब 5 सेट किया, हो गया। बाईं ओर से 1 क्लियर कम करना है, नहीं हो पाता है, इसलिए बाईं ओर 1 के नियम का प्रयोग करेंगे। 4 सेट किया और 5 क्लियर कर दिया, 4 सेट भी हो जाएगा, 5 क्लियर भी हो जाएगा। अब हमारे अबेकस पर है 46। अब इस 46 में से 5 बार 9 और घटाएंगे तो हमारे पास लास्ट में 1 बचेगा। और 100 में से अगर आप 11 बार 9 घटाते हैं तो आपके पास 1 ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। अभी तक हमने 2 बार पहले घटाया था, 1 बार अब घटाया है, बीच में 3 बार घटाया था, लास्ट में 5 बार, तो 2 और 1 3, 3 6 और 5 11, 11 बार हम 9 घटा रहे हैं, तब हमारे पास 100 में से 1 बचेगा। ऐसा करने से हमको 9 के अब घटाने के नियम का अभ्यास हो जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप देखें हमने वर्चुअली किया क्या है 9 के लिए, दाईं तरफ से 1 घटाया या दाईं तरफ 1 सेट किया, बाईं तरफ 1 कम किया, दाईं तरफ 1 सेट किया, बाईं तरफ 1 कम किया, क्योंकि 9 का मतलब होता है 10 माइनस 1। जब किसी को 1 रुपया देना होता है, आपके पास नहीं होते तो आप 10 देकर 9 ले लेते हो, या 9 देना होता है तो 10 देकर 1 ले लेते हो। बात वही है और कुछ नहीं। जी बहुत बढ़िया। अभी हम सीख रहे थे प्रोफेसर SR मित्तल दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि कैसे एबेकस को यूज़ करते हुए हम अपने बच्चे को 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का किस तरह से माइनस करते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। और इसको यूज़ करते हुए आपने देखा कि बहुत ही आसानी से, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने पहले भी इस चीज़ को बताया है कि एक बार आपको प्रक्रिया इसके सुनने में थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग लग रही है, लेकिन जैसे ही आप इस चीज़ की प्रैक्टिस एबेकस पर करने लगते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। तो प्रोफेसर मित्तल जी, अब डॉक्टर शर्मा आपको एक बार 7890 बताओगे? जी जी 7890 में से एक बार 789 कैसे घटाया जाएगा जी, वो आपको करके दिखाएंगे। तो हमारे पास पहले कॉलम में 0, दूसरे कॉलम में 9, तीसरे कॉलम में 8 और चौथे कॉलम में 7 की संख्या लिखी हुई है। हमें इसमें से 789 माइनस करना है। तो सबसे पहले इकाई के अंक में हम 9 माइनस करना चाहते हैं, 9 घटाना चाहते हैं, लेकिन 9 घटाने के लिए हमारे पास उपलब्धता नहीं है मोतियों की। इसके लिए हम नियम लगाएंगे 9 का, क्योंकि 9 का मतलब है 5 और 4, तो ना तो हमारे पास 5 की उपलब्धता है, ना ही हमारे पास 4 की उपलब्धता है। इसलिए हम पहले 4 का नियम लगाएंगे। और 4 का नियम लगाने का मतलब है कि हम 1 को सेट करें और 5 को क्लियर करें। हमने 1 को सेट किया लेकिन 5 को क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम 5 का नियम लगाएंगे। और हमने 5 को सेट किया और इमीडिएट लेफ्ट जो हमारी जो तार है उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया। इट मीन्स हमने इकाई के अंक में अभी तक केवल 4 को घटाया है, जबकि घटाना था हमको 9। तो इसके लिए हम 5 को घटाएंगे। तो अल्टीमेटली अभी तक हम इस संख्या में 7890 जो संख्या है उसमें से हम 9 को घटा चुके हैं।
अब हम दूसरे जो कॉलम है उसमें आएंगे, उसमें हमको 8 घटाना है। तो 8 घटाने के लिए हमारे पास 8 की उपलब्धता है और दूसरे तार में से हम 8 को जैसा है 3 नीचे से और 5 ऊपर से माइनस कर देंगे। अब हमारे पास जो तीसरा कॉलम है इसमें से हम 7 को घटाना चाहते हैं। 7 को घटाने के लिए भी हमारे पास उपलब्धता है 2 मोती नीचे से और 5 मोती ऊपर से हम हटावेंगे। तो इस प्रकार हमने 789 को जब माइनस किया 7890 में से, तो हमारे पास संख्या आई है 7101। और इस संख्या में से यदि हम पुनः घटाना चाहते हैं 789, तो हम वही रूल दोबारा अपनाएंगे कि हम पुनः इकाई के अंक में हम 9 को घटाना चाहते हैं। 9 को घटाने के लिए वही पुराना रूल कि हम सबसे पहले एक ऐसी संख्या को जोड़ें जो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन इसमें जो पहला कॉलम है उसमें हमारे पास ना ही तो 5 उपलब्ध है और ना ही 4 उपलब्ध है। तो पुनः हम लोग 4 को जोड़ने का नियम अपनाएंगे, घटाने का 4 को घटाने का नियम अपनाने के लिए हम 1 को सेट करेंगे। 1 को सेट किया, किंतु 5 को घटाने की जगह नहीं है। 5 को घटाने के लिए अब हम 5 का नियम लगाएंगे। हमने 5 सेट किया, लेकिन अब 5 करने के जो इमीडिएट लेफ्ट हमारे पास कॉलम है उसमें हम 1 को घटाने का नियम लगाएंगे। लेकिन 1 को घटाने के नियम के लिए हम 4 को सेट करेंगे और 5 को ऊपर से घटाएंगे, लेकिन 5 को घटाने की उपलब्धता नहीं है। हम पुनः 5 को सेट करेंगे और इमीडिएट लेफ्ट से 1 मोती को नीचे खिसकाएंगे। अभी तक हमने जो पहला कॉलम है उसमें से केवल 4 को घटाया है, घटाना था हमको 9। तो हम पहले कॉलम में से 5 की जो संख्या है उसको घटा देंगे। अभी तक हम 789 में से केवल 9 को घटाए हैं और अब हम दूसरा जो कॉलम है उसमें से 8 को घटाना चाह रहे हैं। हमारे पास 8 के लिए उपलब्धता है 3 मोती नीचे से और 5 की संख्या वाला मोती ऊपर से हम रिमूव करेंगे। अब हम तीसरे कॉलम पे आएंगे। तीसरे कॉलम पर हमको 7 की संख्या 7 माइनस करना है। 7 का तात्पर्य है 5 + 2। तो ना हमारे पास 5 उपलब्ध है ना हमारे पास 2 उपलब्ध है। तो हम पहले 2 का नियम लगाएंगे, जैसा कि सर ने आपको बताया था कि हम छोटी संख्या को पहले जोड़ रहे हैं, पहले घटा रहे हैं। तो 2 को घटाने के लिए हम 2 का नियम लगाएंगे। हम 3 को जोड़ेंगे और 5 को क्लियर करेंगे, लेकिन 5 को क्लियर करने का स्थान नहीं है। अब हम 5 का नियम लगाएंगे। 5 ऐड किया और इमीडिएट लेफ्ट वाले मोती से हमने 1 मोती नीचे खिसका दिया। अल्टीमेटली हमने तीसरे कॉलम में अभी तक केवल 2 को घटाया है। अब हम 5 को घटाएंगे और हमारे पास जो इस वक्त उत्तर आया है 7890 में से 2 बार 789 घटाने पर हमारे पास आया है 6312। सर बिल्कुल सही है। तो यही इसी तरह से आप लोग 8 बार और घटाएंगे तो आप 0 पर पहुंच जाएंगे। और आप लोग 3 सवाल में आपको बता देता हूं। 1230 में से 123, 4560 में से 456, 7890 में से 789। 10-10 बार इनको घटाने का अभ्यास करेंगे तो आपको 1 से 9 तक के सारे अंकों के घटाने के नियमों का अभ्यास अच्छी तरह से हो जाएगा। और फिर जब कभी भी आप भाग के प्रश्न करेंगे अबेकस पर, क्योंकि भाग का मतलब होता है घटाना, जैसे गुणा का मतलब होता है जोड़ना, ऐसे भाग का मतलब होता है घटाना। तो भाग के प्रश्नों में जब घटाने की आवश्यकता पड़ेगी संख्याओं के अंकों की, तो आपको कोई दुश्वारी, कोई कठिनाई, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। जी तो ऑडियंस, जैसा कि इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से आप खुद भी समझते हैं, कहा जाता है कि अगली क्लासेस की तैयारी करने के लिए हमें उसकी पहले की क्लासेस की ज़रूरत होती है, बहुत अच्छी तरह से उसकी नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह जैसा प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि मल्टीप्लाई या गुणा जो होता है वो केवल प्लस को ही जोड़ने की ही लगातार प्रक्रिया का नाम है, और उसी तरह से डिवीज़न, भाग, ये लगातार सब्ट्रैक्ट करने की प्रक्रिया का नाम है। तो इसलिए अगर आपको गुणा और भाग
अच्छी तरह से सीखना है तो इसके लिए ये पहली ज़रूरत बन जाती है कि आपको जोड़ना और घटाना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो प्रोफेसर साहब ने जैसा कि आपको जोड़ना और घटाना बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह से सीख लेंगे, जिससे कि हमारे अगले प्रोग्राम्स में जब हम आपको गुणा और भाग बताएंगे तो आप अच्छी तरह से उसको भी समझ सकेंगे। प्रोफेसर साहब और डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर आप कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।